बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। थक गया हूँ फारिस, परदेस में हूँ आज 15 साल गुजर गए हैं। अभी 18 का हुआ था कि घर को अलविदा कह दिया। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लबीर का काम करता हूँ। जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि वक्त से पहले बूढ़ा हो चुका हूँ। 24 घंटे में से 15 घंटे काम करता हूँ। अब जिस्म कमजोर होने लगा है, मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। पहले बहनों की शादी करवाई, फिर अब्बा का दिल का ऑपरेशन करवाया। अम्मी को शुगर और ब्लड का मसला है, इनका इलाज साथ जारी है। अब्बा आप कुछ कमा नहीं सकते तो सारा बोझ मुझ पे। फारिस मेरा नाम अफजल है, उम्र 35 साल है। सोचा था कुछ साल लगाऊंगा, हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 बहनों की शादी करवाई थी, एक बहन के 2 बच्चे हैं। इसको तलाक हो गई, वो भी अब मेरी जिम्मेदारी है। अब्बा भी दवाई खाते हैं। नया घर तामीर किया गया, फिर मेरी शादी हुई। मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है। शादी के लिए कुछ कर्ज लिया था, वो उतारा तो बहन को तलाक हो गई, वो भी घर आ गई। इसके बच्चे, मेरे बच्चे, अब्बा अम्मा की दवा। मुझे ये सब जिम्मेदारियां थकने नहीं देती। दाढ़ी सफेद हो चुकी है। 2 महीने पहले बड़ा हार्ट अटैक हुआ था मुझे, लेकिन मैंने घर में किसी से कुछ नहीं कहा। अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पे। फारिस, गुर्बत बहुत दर्द देती है। 15 साल गुजरने के बाद भी मेरे हाथ खाली हैं। डॉक्टर्स कहते हैं मैं वतन को लौट जाऊं, लेकिन इनको कौन बताए। चंद साल गुजरने के बाद बेटियों को ब्याहना है मुझे, कैसे चुका जाऊंगा वापस। रात बिस्तर पर सोता नहीं हूँ, मर जाता हूँ, इतनी थकन होती है। कल बड़ी बेटी कह रही थी बाबा जान घर आ जाएं, हम बहुत याद करते हैं आपको। मेरा दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर चला जाऊं अपनी लाडली के पास, लेकिन फारिस मेरे कदम बेटियों के जहेज रोक लेते हैं। वो जंजीरें मुझे रोक लेती हैं। बाबा होना, इनका किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बहन फोन पे बात करती है तो कुछ नहीं कहती, कुछ मांगती भी नहीं। शायद वो मेरा दर्द महसूस करती है। इसने कभी कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन फिर भी इसको अलग से खर्चा भेज देता हूँ। अब्बा जान कुछ दिन पहले कह रहे थे पुत्र, डॉक्टर कहते हैं एक बार फिर सारे टेस्ट करवाने हैं। अब्बा जान में मेरी जान बसती है। इस महीने में 20 घंटे काम कर रहा हूँ। अम्मी कुछ कहती नहीं है। अम्मी बस इतना कहती हैं कि आकर मिल जा हमको, नहीं आ जा सकता ना मैं। मेरे हाथों पर छाले हैं, कपड़े फटे पुराने हैं, हालात बहुत बुरे हैं। अकेला बैठा बहुत रोता हूँ, बिला वजह आंखें भीग जाती हैं। दर्द किसे कहूँ, किसको बताऊँ। मैं थक चुका हूँ फारिस, मैं थक चुका हूँ। मैं हार चुका हूँ। दिल में बहुत दर्द होता है, बेहद तकलीफ होती है। मुझे यूं लगता है न जाने किस लम्हे जिंदगी की कहानी खत्म हो जाए। दिल करता है घर को लौट जाऊं, लेकिन बीवी कह रही थी बेटी जवान हो रही है, इसकी फिक्र करें। फिक्रें खा गई मुझको, अब मुझे घर अच्छा नहीं लगता। अब बस इतनी फिक्र है, बस ये जिम्मेदारी निभा लूं तो बस जिंदगी की कहानी तमाम हो जाए। एक आखिरी बार मिलने जाऊंगा सबसे, इसके बाद शायद मेरी सेहत मेरा साथ ना दे, क्योंकि डॉक्टर से मुझे काम करने से सख्त मना किया है। सोचा था घर जाकर कोई कारोबार कर लूंगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं। इतने बड़े खानदान का गुजारा 500 रुपए से नहीं हो सकता। आंखों में आंसू हैं, मुझे मजबूरियां फना कर गईं। कभी कभी बीवी झगड़ा करती है, वो नहीं समझती मेरी बेबसी को। वो बस मेरे हालात से वाकिफ नहीं। इसे मैं कैसे बताऊं, मैं खाक हो चुका हूं। मैं कैसे बताऊं, डॉक्टर्स ने बताया है मैं किसी लम्हे भी मौत के आगोश में जा सकता हूं। वो बिला वजह झगड़ा करती है। हाँ, मैं इसको समझता हूँ, लेकिन वो नहीं समझती। 20 घंटे काम करके भी लौटा हूँ, अभी चारपाई पे बैठा भी नहीं था। बीवी का फोन आया था, कह रही थी भाई की शादी पे 1 लाख रुपया भेजो, और बता रही थी सास ससुर बहुत तंग है। वो लड़ती है, झगड़ती है, बस बेटियों की परवाह ना होती तो शायद कब का मैं मर चुका होता। फारिस, ये कोई कहानी नहीं है, मेरी जिंदगी की सच्चाई है। उम्र कट रही है, जिम्मेदारियां निभाई नहीं जा रही। जब हम किसी ताबूत की जीनत हो जाएं। फारिस साहब, मैं अपना एड्रेस नीचे लिख रहा हूँ। अगर परदेश में यार जाता हो, हालात से लड़ते हो, प्लीज मेरी बेटियों के सर पर हाथ रख देना। बहुत उदास हूँ आज, न जाने क्यों अम्मी बहुत याद आ रही हैं। दिल कर रहा है अम्मी के सीने से लगकर रोता रहूं। बेटी जब बाबा कहती है तो आंसू पलकों पे रश करते हैं, दिल डूब रहा है। मेरे जैसे कितने परदेश में बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बस इतना कहूंगा, ना सताया करो परदेश में रहने वालों को। खुदा जानता है वो कितने दर्द लिए जी रहे होते हैं। कभी बीवी का झगड़ा, कभी माँ का लड़ना, कभी भाई की गालियां, कभी लाखों की फरमाइशें। कुछ कहने को नहीं फारिस सर, याद रखना मैं आपको जानता हूँ। आप मेरे मैसेज नहीं पढ़ेंगे, अगर वक्त मिला तो मेरी जिंदगी को जरूर लिखना। दुआ करना, मेरे लिए इजाजत चाहता हूँ।
फारिस साहब के लिए दुआ करता है अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। हर परदेसी शायद कुछ ऐसे दर्द से गुजर रहा है। माना मर्द बहुत बुरा है लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि आप ये रूप भूल जाएं। अल्लाह सबकी मदद फरमाए, आमीन।